अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेडीमेड स्टाइल गला डिज़ाइन। तो गले का डिज़ाइन ये किस तरह से बनाते हैं। मोस्टली ब्रांड्स पे भी आपने देखा होगा कि फ्रंट और बैक नेक जो है वो एक ही साथ रेडी किया होता है। ये फ्लैट नेक है, इसको दो तरह से रेडी करते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ वो बहुत ही आसान है। आप किसी भी शर्ट का फ्रंट और बैक गला एक साथ बना सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये फ्लैट कॉलर नहीं है और ना ही ये फ्लैट कॉलर की तरह रेडी होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये शोल्डर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई जोड़ नहीं है। फ्रंट और बैक नेक एक ही साथ रेडी हुए हैं। तो इस गले को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपने मेजरमेंट्स को समझ लेना है। ये देखें, यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों साइडें मेरे पास हैं। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। पहले हमने लगाना है गले की चौड़ाई के लिए निशान। तो यहाँ पे आपने इस चीज को समझ लेना है। अगर आप 6 इंच खुला गला पहनते हैं तो उसका आधा होता है 3 इंच, लेकिन निशान हमने यहाँ पे 3 इंच पे नहीं लगाना, उससे भी आधा इंच कम करके हमने लगाना है। जितनी भी आपका जो भी साइज़ होगा उससे आपने आधा इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाना है, क्योंकि जब यहाँ पे सिलाई का मार्जिन जाएगा तो 3 इंच यहाँ पे देखें हमारे गले की खुलाई हाफ करके पूरी हो जाएगी। और इस तरह से आपने जब गले की लेंथ के लिए निशान लगाना है तो सीधे में नहीं लगाना, ऊपर से सिलाई का मार्जिन यहाँ से छोड़ते हुए तिरछे में गले की लंबाई के लिए निशान लगाना है। जितना भी आपने गला लंबाई में पहनना है, तो मैं यहाँ पे 6 इंचेस में निशान लगा रही हूँ। अब नीचे वाले निशान से ऊपर की तरफ मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करूंगी। यहाँ से मैंने थोड़ी सी स्लिट ओपन करनी है। तो यहाँ से देखें, ऊपर से जो है ना आधा इंच का हमने गैप छोड़ते हुए एक और निशान इस तरह से तिरछे में लगाना है। तो हम बिल्कुल एक ब्रांड स्टाइल नेक जो है वो रेडी करेंगे। तो आपने ये मार्किंग करने के बाद ऊपर वाली साइड से गुलाई में मार्किंग करनी है। तो जो मार्किंग हमने ये गुलाई में करनी है, आपने उसको बहुत ज्यादा राउंड में डीप नहीं लेके जाना, ना ही आपने उसको तिरछा रखना है। तो इस तरह से आपने हल्का सा निशान लगा लेना है। उसके बाद ऊपर वाली साइड के गले को हमने कटिंग कर देना है। अब हमने करना है नीचे वाले नेक को कटिंग। तो ऊपर वाले गले को हम साइड पे कर देंगे। इसके बिल्कुल बराबर में आपने नीचे वाले गले पे भी मार्किंग करनी है। और ये जो गले की हमने नीचे वाले की लेंथ रखनी है, वो ऊपर से हमने सिलाई का देखें मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का ये देखें निशान में लगा दूंगी कि यहाँ सिलाई का मार्जिन आएगा। उसके बाद जो है हमने 1.5 इंच गले की पीछे वाले की हमने लंबाई में मार्किंग करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक नेक हमने डीप नहीं रखना, तो वो फिर बिल्कुल भी खूबसूरत लुक नहीं आती। तो यहाँ से भी फ्रंट की तरह हम इस तरह से हल्का हल्का सा जो है वो बैक नेक के लिए निशान लगा लेंगे। और इसकी भी हमने कटिंग करके इस पीस को भी सेपरेट कर लेना है। लेकिन ये दोनों पीस जो हैं आपने वेस्ट नहीं करने, ना फ्रंट का और ना ही बैक का। अब हमने जो यहाँ से थोड़ी सी वी ओपन छोड़नी है, उसके लिए बुकरम के पीस पे कटिंग करेंगे। तो बुकरम के पीस को आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। और यहाँ से आपने ध्यान से देखना है कि आपने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। तो इसको थोड़ा सा आपने जो है वो गले से बढ़ा के रखना है, ताकि ये जो गले की उभरी हुई साइड होती है ना, यहाँ तक हमारी बुकरम जो है वो पूरी आए। अगर हम सिर्फ फ्रंट से वी को नाप के कटिंग करते हैं ना, तो जो बुकरम होती है ना वो ऊपर वाली गुलाई जो होती है ना वहाँ तक नहीं जाती। अब बुकरम पे लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। दोनों निशान लगाने के बाद अब ये जो खुलाई हमने रखी हुई है ना अपनी वी की, ये 1/2 इंच है। इसके बराबर भी आपने इस तरह से बुकरम को रखना है और यहाँ पे भी बिल्कुल इस तरह से निशान लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखें, आप वी की शेप दे लें जिस तरह हमने पहले अपने फैब्रिक के ऊपर दी थी। और अब हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग हमने यहाँ से देखें इस तरह से तिरछे में नहीं करनी। यहाँ से आपने हल्का सा इसको 2 पॉइंट्स के करीब जो है वो कट देना है और उसके बाद इसकी जो है फिर तिरछी शेप कट करनी है। कटिंग के बाद ये देखें इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी और इसको हमने अब अपनी शर्ट के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। बुकरम को यहाँ पे देखें मैंने शर्ट की फ्रंट साइड पे पेस्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने पट्टी लगानी है उसको मैंने रेडी करके रखा हुआ था। तो ये हमारे पास पट्टी है, इस पर मैंने बारीक बारीक सी पिनटक्स डाली हैं और पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। और नीचे देखें बुकरम लगा के इसके किनारे हैं मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं। पट्टी की जो एक साइड की लेंथ है वो मैं 12 इंच लूंगी और यहाँ पे मेरे पास लेस है। इस लेस को भी मैं पट्टी के किनारे पे अच्छे से पेस्ट कर लूंगी, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। वी के दरमियान वाले फैब्रिक पे इस तरह से हम कट लगाएंगे और फिर ग्लू के साथ जो है हमने ये फैब्रिक को बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देना है। और अपनी जो हमने पट्टी रेडी की थी उसको इस तरह से किनारे पे रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। आपने जब सिलाई लगानी है तो जो ये वी का बिल्कुल ये कोना आ रहा है ना, यहाँ से अच्छे से आपने कवर करना है
और उसके बाद जो शर्ट का मिड है वहाँ पे आपने सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। फिर इसके बिल्कुल कोने पे ला के हमने मशीन को रोकना है और साथ ही दूसरी पट्टी इस तरह से रखेंगे और उसको भी सेम इसी मेथड के साथ सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें जो नोक आ रही है ना, नोक के करीब से ला के आपने अच्छे से इस कपड़े को कवर करना है। नीचे वाला कपड़ा भी आपका सिलाई में आना चाहिए और ऊपर भी किनारे पे आपने बिल्कुल सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से मशीन को टर्न करेंगे और किनारे किनारे की सिलाई लगाते हुए पट्टी को कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। पट्टी स्टिच करने के बाद अब मैं बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी कट प्रोमिनेंट नहीं हो रहा और ना ही आपका यहाँ से गला खराब होगा। अब हमने यहाँ पे देखें दोनों साइड से तीरे की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपने तीरे की जब लगानी है तो लॉक जरूर करनी है ताकि जब हमने अपना गला बनाना है तो सिलाई हमारी खुले नहीं। अब इस तरह से बुकरम के पीस को हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ये जो फ्रंट नेक की हमारी कटिंग निकली थी, नीचे से देखें यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इस गले को रखना है और बंद साइड की तरफ जो है वो इस तरह से आपने नेक को रखना है। ठीक है, तो वीडियो पे आप फोकस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और अब ये जो बैक में से पीस निकला था उस पीस को इस तरह बिल्कुल इसके बराबर मिलाते हुए आपने बुकरम के ऊपर ही इस तरह से जो है वो रख लेना है। अब हमने इसके बाहर वाली साइड पे करनी है मार्किंग। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है कि ये फ्लैट कॉलर नहीं है, ये फ्लैट गला है। पहले आपने जो दोनों गले आ रहे हैं उनका जो दरमियान है वहाँ पे भी मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाहर वाली साइड पे देखें मैंने मार्किंग कर ली है, लेकिन ये जो हमने मार्किंग की है ये हमने कटिंग के साथ साथ की है। अब यहाँ से हमने देखें सिलाई का मार्जिन भी छोड़ना है। जो हमारी सिलाई में कपड़ा आएगा उसके बराबर आपने मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले के अराउंड जो है वो दोबारा से मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से आपने इस पॉइंट को समझना है कि जब हम फ्लैट कॉलर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अंदर वाली साइड पे दूसरी मार्किंग जो होती है हमारी वो अंदर वाली साइड पे करते हैं, लेकिन जब हम फ्लैट नेक बनाते हैं तो उसकी जो मार्किंग होती है, मार्जिन जो हमने जितना चौड़ाई में रखना होता है ना अपने गले को, वो मार्किंग हमने इस जो हमने लाइन पहले ड्रॉ की है उसके बाहर वाली साइड पे करनी है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, फ्लैट कॉलर में और फ्लैट नेक में। तो इसकी मार्किंग हम बाहर वाली साइड पे करेंगे। आपने जितनी भी अपने नेक की चौड़ाई रखनी है उसके मुताबिक आपने बाहर वाली साइड पे जो है वो मार्किंग करनी है। ज़्यादा बेहतर है कि आप जितनी चौड़ी अपने गले की पट्टी रेडी करें उसकी चौड़ाई के मुताबिक ही अपना नेक जो है उसकी भी चौड़ाई रखें, तो ये फिनिशिंग बहुत ही अच्छी और खूबसूरत आती है इस चीज़ की। तो ये देखें इस तरह से मैंने नेक अपना जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी हमारा नेक जो है वो इस तरह से बन गया है। अब इसको मैं डबल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये पीछे हमारी बैक साइड है नेक की और ये फ्रंट साइड है। तो जो हमारे नेक की फ्रंट साइड है उसका दरमियान से जो है हमने कट ओपन कर लेना है। तो हमने बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। तो फैब्रिक की आपने जब चौड़ाई लेनी है तो आपने गले को देख लेना है कि कितना आपका गला लंबा चौड़ा है, उसके मुताबिक लेनी है। अब बाहर वाली साइड से जो है वो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे और सेम इसी तरह से अंदर भी जितना सिलाई में हमारा कपड़ा जाएगा उतना कपड़ा रखेंगे और बाकी सारे कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। गले को डबल फोल्ड करके जो गले का दरमियान आ रहा है बैक साइड की तरफ, वहां पे आपने हल्का सा कट लगा लेना है। किनारे वाली साइड पे जो हमारा फैब्रिक का मार्जिन है उसको आप किनारे किनारे पे ग्लू लगाएं और ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दें आयरन की हेल्प से। इसको आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हम इसको शर्ट के ऊपर सिलाई करेंगे। तो शर्ट का भी जो बैक साइड है, बैक गला है, वहां पे आपने मिड पे इस तरह से कट लगाना है और ये जो शर्ट की बैक साइड है वहां पे गले को रखना है और गले को दरमियान से आपने सिलाई करना स्टार्ट करना है। बैक साइड पे रखना है क्योंकि इसको हमने फ्रंट साइड की तरफ पलटना है गले को। अब जब आपने सिलाई लगानी है तो मार्जिन आपका सिलाई का एक जैसा होना चाहिए और गले को भी नहीं खींचना और ना ही शर्ट के कपड़े को खींचना है। अब हमने सिलाई लगा ली है, लेकिन जब दूसरी साइड की आपने सिलाई लगानी है ना तो इस तरह से सीधी साइड से देखिएगा, ये जितना मार्जिन हमारा आ रहा है ना दूसरी साइड के किनारे को इसके बिल्कुल बराबर में इस तरह से रखना है और जितना बाहर हमारा कपड़ा जा रहा है उसके बराबर इस तरह से निशान लगा लेना है। अब दूसरी साइड पे जो हमने निशान लगाया है उस निशान को बाहर की साइड पे रखेंगे और उसके बराबर हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद आपने अंदर वाली साइड पे इस तरह से डीप कट्स लाजमी लगाने हैं और नेक को पलट देना है। अब यहाँ पे देखिए नेक की जो नोक हमने बनानी है वो किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने नेक को जो है वो फ्रंट साइड की तरफ पलटना है और ये जो हमारा किनारे की तरफ फैब्रिक जा रहा है इसको हमने फोल्ड करना है इस तरह से। तो यहाँ
यहाँ से देखिए इसका किनारा इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको दोबारा से हम इस तरह देखें पलटेंगे और जो हमारी ये किनारा हमारा है इसको बिल्कुल अपनी पट्टी के बराबर हमने इस तरह से फोल्ड करना है। आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस करके इसको अच्छे से बिठा लें और ग्लू लगा लें ताकि इसके जो किनारे हैं वो बाहर की तरफ ना निकलें। अब ये जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ये कोने से आप देखें ये वाला जो कपड़ा है इसको हमने जो है वो बैक साइड की तरफ देखें, यहाँ से मैं दिखाती हूँ, इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट देना है और अच्छे से इसको सेट कर लेना है। सिलाई जब हमने लगानी है तो यहाँ पे मशीन का फुट देखें किस तरफ को है। सिलाई आपने किनारे से लगानी स्टार्ट नहीं करनी, इस तरह से रखना है मशीन का फुट और यहाँ से आपने 2-3 स्टिचेस जस्ट उठाने हैं। ये देखें मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखाऊंगी, 2-3 स्टिचेस आपने बस उठाने हैं। प्रोफेशनली आप स्टिच किया करें। तो यहाँ पे देखें नीडल हमारी जो है वो फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए। अब इस तरह से मशीन के फुट को घुमाएंगे और किनारे की अब हमने सिलाई लगानी है। ये जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह होता है इसको कॉलर के अंदर ही कर देंगे और यहाँ पे देखें इस तरह से अब हम सिलाई लगाते हुए तो सिलाई को पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप घर बैठे कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल का विजिट करें, आपको कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। जब आपने किनारे पर सिलाई लेके आनी है तो सिलाई को आपने ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना, पट्टी पर आपने 1-2 स्टिच लेके आने हैं और फिर इस तरह से फुट को घुमाते हुए अब किनारे पर सिलाई जो है वो इस तरह से लेके आनी है। ये एक प्रोफेशनल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल भी आप जब भी फ्लैट कॉलर लगाएं या फ्लैट नेक इस तरह का बनाएं तो आपने कभी भी किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट नहीं करनी। इससे क्या होता है कि अक्सर वॉश के बाद हमारी सिलाई खुलने लगती है और किनारे से जो धागे हैं वो बाहर आने लगते हैं। अब सिलाई लगाने के बाद हम किनारे किनारे पे भी नेक की सिलाई लगाएंगे ताकि बिल्कुल एक रेडीमेड लुक आए। तो यहाँ पे देखें नेक पे मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ पे आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बिल्कुल एक ब्रांड स्टाइल नेक बनके हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको किसी भी ड्रेस पे बना सकते हैं, किसी भी एज के बंदे के लिए ये नेक बहुत ही सूटेबल होता है और आजकल तो आपको पता है कि ब्रांड्स पे बनते ही इस तरह के नेक डिज़ाइन हैं। तो जिसको फ्लैट कॉलर बनाना सीखना है तो मेरे चैनल पे विजिट करें, फ्लैट कॉलर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, मैं स्क्रीन पे भी लिंक लगा दूंगी। इस वीडियो के बाद आप उसको वॉच कर सकते हैं और यहाँ पे देखें इसकी वी भी बैक साइड से बिल्कुल भी नहीं फटेगी, ना ही यहाँ से ख़राब होगी। आप अपनी पट्टी के ऊपर पर्ल्स भी लगा सकती हैं या किसी किस्म के बटन्स भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।